हेलो एवरीवन, देव अभिमन्यु ऑफिशियल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। आपको इस वीडियो में जो है उसी से रिलेटेड जो है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं, जो कि आप इस जगह पे देख सकते हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो है ट्विटर अकाउंट के माध्यम से जानकारी दिया गया है, और क्या क्या जानकारी दिया गया है आपको इस वीडियो में जो है इसी से रिलेटेड आपको जो है सारा कुछ जानकारी देंगे। ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, आप इस जगह पे देख सकते हो ट्वीट किया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, होम वोटिंग। होम वोटिंग मीन्स होता है घर बैठे आप वो वोट दे सकते हो। कौन कौन व्यक्ति देख सकते हैं घर बैठे, तो आप इस जगह पे देख सकते हो लिखा हुआ है, वे निर्वाचक जो फॉर्म 12D भरकर घर से मतदान की सुविधा का लाभ उठा सके। जैसे में दिव्यांग व्यक्ति जो 40% बेंचमार्क दिव्यांगता है, उसको प्रमाण पत्र उसको सबमिट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर में वरिष्ठ नागरिक जो 85 वर्ष से अधिक उम्र का हो, उनको भी जो है वह जो है वोटर ID कार्ड या आधार कार्ड कुछ प्रमाण देना पड़ेगा उनको। और दूसरे नंबर में जो है नोटिफिकेशन जो दिया गया है, आप इस जगह पे देख सकते हो उसमें क्या क्या सुविधा दे रहा है। इस जगह पे देख सकते हो लिखा हुआ घर से मतदान सुविधा का लाभ कैसे उठाएं। इस नोटिस में यह बताया गया है, आप जगह पे देख सकते हो। एक नंबर में क्या दिया गया है, इसका लाभ उठाने के लिए मतदाताओं को सूचना अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर फॉर्म 12D भरकर रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होता है। दूसरे नंबर में दिया गया है, दिव्यांग मतदाताओं को फॉर्म 12D के साथ साथ अपनी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। तीसरे नंबर पर आप इस जगह पे देख सकते हो लिखा हुआ है, BLO निर्वाचन के घर से फॉर्म 12D एकत्र करेगा। चौथे नंबर में दिया गया है, यदि उम्मीदवार इस प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहे तो उन्हें ऐसे निर्वाचनों की सूची भी उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद आप इस जगह पे देख सकते हो 5वें नंबर में दिया गया है, इसके बाद मतदान अधिकारी सुरक्षा कर्मियों की टीम के साथ आपके घर आपका मत लेने आएंगे। 6 नंबर में है, 6ठे नंबर में आप देख सकते हो, मतदाता को वोट लेने के लिए आने वाली टीम को सूचना पहले ही दे दी जाती है। उसके बाद 7वें नंबर में है, इतना ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी के लिए यह पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड भी की जाती है। उसके बाद 8वें नंबर पे आप देख सकते हो, 8वें नंबर में दिया गया है, उन्हें SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा कि किन तारीखों को होम वोटिंग फैसिलिटी रहेगी। इस तरह से जो है आप जो है फॉर्म 12D भर के जो है आप वो घर बैठे जो है मतदान की सुविधा ले सकते हैं, बल्कि घर बैठे आप वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगले नोटिफिकेशन की ओर जाते हैं, आपको दिखाते हैं क्या नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, उसके बाद जो है इस जगह पे देख सकते हो लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें से 203 सामान्य सीटें 38 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 2 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे तो आप इस जगह पे देख सकते हो लिखा हुआ है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 बल्कि दूसरी चरण जो है चुनाव अलर्ट नामांकन शुरू होने की तारीख 13 अक्टूबर 2025 है, बल्कि आज के डेट है। उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे तो इस जगह पे देख सकते हो एक और नोटिफिकेशन जो है पहले छोड़ दिया गया है, एक दिन पहले डाला है। इस जगह पे देख सकते हो, मतदान केंद्र होंगे सुगम, सहज और सुरक्षित। मतदान केंद्रों पर उपलब्ध होगी ये आवश्यक सुविधाएं। तो सुविधाएं क्या क्या रहेगी आप इस जगह पे देख सकते हो, भूतल पर मतदान केंद्र, बल्कि भूतल पर मतलब जमीनी तल पर जो है मतदान का जो है सारा जो है व्यवस्था किया जाएगा।
और नीचे ग्राउंड जो होता है ग्राउंड पर रहेगा, दूसरे तल्ला या तीसरे तल्ला पर नहीं रहेगा। आप इस जगह पे देख सकते हो, बल्कि निचले जो होता है भूतल जो जमीनी से सटा हुआ रहता है उसी को, जैसे ग्राउंड को नीचे में बोलता है, और नीचे में जो है भूतल होता है। इंग्लिश में बोल देता है ग्राउंड, और ऐसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भूतल, बल्कि नीचे जमीनी रूप। उसके बाद जो है दूसरे नंबर में आप देख सकते हो स्वच्छ और सुलभ शौचालय, शौचालय की भी सुविधा रहेगा। उसके बाद इस जगह पे देख सकते हो ठंडे पानी की व्यवस्था भी रहेगी। चौथे नंबर में देख सकते हो स्पष्ट संकेत व दिशा निर्देश भी दिया जाएगा। उसके बाद आपको ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, इस जगह पे देख सकते हो और क्या दिया गया है नोटिफिकेशन। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रैंप सुविधा रहेगी, बल्कि अगर थोड़ा सा ऊंचाई टाइप का है तो उस पर जो है रैंप करके जो है आपको चढ़ाया जाएगा। और इस जगह पे देख सकते हो व्हील चेयर उपलब्ध रहेगा, अगर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसके लिए जो है व्हील चेयर की भी सुविधा रहेगा। उसके बाद जो है इस जगह पे देख सकते हो हेल्प डेस्क की भी सुविधा रहेगा। कोई भी समस्या होता है, हेल्प जो डेस्क होता है उसकी वहाँ पे जाके जो है आप जो है हेल्प ले सकते हैं। जैसे में ले लीजिए कोई अगर बुजुर्ग लोग पहुंचा है, उनको मालूम नहीं है, उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो इस जगह पे जाके हेल्प ले सकता है। इस जगह पे देख सकते हो लिखा हुआ है वोटर फैसिलिटेशन सेंटर भी रहेगा। उसके बाद जो है ऊपर की ओर स्क्रॉल करने के बाद आप इस जगह पे देख सकते हो रोशनी से जगमग मतदान केंद्र रहेगा, बल्कि लाइट लगा हुआ रहेगा। और इसके बाद जो है छायादार प्रतीक्षा क्षेत्र भी रहेगा, ये नहीं कि धूप में आपको खड़ा होना पड़ेगा। उसके बाद देखो इस जगह पे दिया हुआ लास्ट में पोल वॉलेंटियर्स की भी सुविधा रहेगा। ये सब की जो है सुविधा आपको जो है बूथ पर देखने को मिलेगा आप लोग को। उसके बाद जो है ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे तो और भी आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना इसमें दिया गया है, आप देख सकते हो। इस जगह पे आप देख सकते हो दिया गया है, आप इस जगह पे देख सकते हो लिखा हुआ है इलेक्टर्स ऑन द वोटर लिस्ट कैन डिस्प्ले एनी ऑन ऑफ 12 अल्टरनेटिव फोटो आईडी अपार्ट फ्रॉम एपिक टू वोटर। बल्कि आप इस जगह पे देख सकते हो 12 आइडेंटिटी कार्ड को जो है अप्रूव्ड किया गया है, बल्कि 12 ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास रहने के बाद जो है आप वोटिंग कर पाओगे। जैसे में आप देख सकते हो एक नंबर में दिया गया है आधार कार्ड, अगर आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड के माध्यम से जो है आप वोट दे सकते हो। उसके बाद मनरेगा जॉब कार्ड भी अगर आपके पास है तो इसके माध्यम से भी आप वोट दे सकते हो। ये भी लेकर अगर आप जाते हो तो वोटिंग आसानी पूर्वक दे पाओगे। उसके बाद तीसरे नंबर में दिया गया है पासबुक विथ फोटोग्राफ्स इशूड बाय बैंक पोस्ट ऑफिस, अगर ये भी आपके पास होगा तो इसके माध्यम से भी आप वोट दे सकते हो। चौथे नंबर में दिया गया है हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड इशूड अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड अगर आपके पास है तो ये भी लेके जाके आप जो है वोटिंग कर पाओगे। उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है, ड्राइविंग लाइसेंस 5वें नंबर में, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो ये भी लेकर अगर आप जाते हो बूथ के पास तो वहां भी आप वोटिंग दे पाओगे। छठे नंबर में पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी है तो आप दे सकते हो। 7वें नंबर पर दिया गया है स्मार्ट कार्ड इशूड बाय आरजीआई अंडर एनपीआर के माध्यम से भी आप दे सकते हो, अगर ये भी आपके पास है तो आप दे सकते हो स्मार्ट कार्ड। 8वें नंबर में है इंडियन पासपोर्ट, अगर इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप इसको भी लेके जाके जो है पोलिंग स्टेशन के पास आप वोट दे सकते हो। उसके बाद ऊपर की ओर स्क्रॉल करने के बाद आप इस जगह पे देख सकते हो 9 नंबर में दिया गया है पेंशन डॉक्यूमेंट विथ फोटोग्राफ्स, अगर पेंशन अगर आप उठाते हैं और इसका डॉक्यूमेंट आपके पास है इस टाइप का तो आप ये भी लेके जाओगे तो आप वोटिंग आसानी पूर्वक दे के आ पाओगे। 10वें नंबर में दिया गया है सर्विस आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ इशूड टू एम्प्लॉय बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू पब्लिक लिमिटेड कंपनी से ये कार्ड बना हुआ होना चाहिए। ये भी अगर आप लेके जाओगे तो ये इसके माध्यम से भी आप वोटिंग आसानी पूर्वक कर पाओगे। 11 नंबर में देख सकते हो 11 नंबर में ऑफिशियल आइडेंटिटी कार्ड इशूड टू एमपी एमएलए एमएलसी जो
एमएलसी के माध्यम से अगर बना हुआ है तो इस तरह का भी कार्ड लेके जाके जो है बूथ पर वोटिंग कर पाओगे। और लास्ट में जो है जो 12 नंबर में दिया गया है, यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड इशूड बाय द सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर ये भी अगर कार्ड आपके पास है तो ये भी लेकर जाके आप आसानी पूर्वक जो है बूथ पर जो है वोटिंग दे पाओगे। ये सब जो है नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ट्विटर अकाउंट है उसके माध्यम से जानकारी दिया गया है। ये सब अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो इसके माध्यम से जो है वोट दे पाओगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास वोटर आईडी कार्ड ही होना चाहिए। यह 12 अगर आईडी कार्ड आपके पास है तो ये 12 आईडी कार्ड के माध्यम से जो है आप आसानी पूर्वक बूथ पर जाके वोट देके आप आसानी पूर्वक आ सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। फाइनली सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट।